टुडे आई हैव श्रेयस। तो श्रेयस मेरे बैच 1.0 का स्टूडेंट है और वो एनडीए के लिए रिकमेंड हुआ है 4 AFSB वाराणसी से। तो आप ही की तरह सामने बैठा करता था। ही वाज वेरी गुड इन जीटीओ। साइकोलॉजी में बहुत सारी गलतियां करता था, बेकार बेकार स्टोरीज भी लिखता था वो, बट ऑब्वियसली कंटिन्यूस मेहनत थी। बैच सावधा 1.0 का है। जब मेरा देहरादून में इंस्टीट्यूट खुला था तो उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे, उसमें से मोहिनी हिनाक्षी भी रिकमेंड हो रखे हैं। दोनों टेक एंट्रीज के लिए रिकमेंड हुई है, वो एसएससी टेक के लिए। इसके अंदर यहाँ पे जितने भी आप सब बैठे हुए हो, सो श्रेयस नोज पुष्पलता, ठीक है, ये सेम ग्रुप में प्रैक्टिस करते हैं। अलग अलग ग्रुप में बेसिकली जब कोर्स खत्म हो जाता है तो आप सबके ग्रुप्स बन जाते हैं और आप अपनी अलग अलग यानी पीजी स्पेसिफिकली साइकोलॉजी की या फिर अलग अलग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते रहते हो, सो दैट यू आर इन टच विद देम। तो श्रेयस अपनी जर्नी को डिस्कस करेगा यहाँ पर, और क्या क्या गलतियां उसने करी और क्या क्या चीजें उसने सीखी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो आपसे ये डिस्कस करेगा कि यहाँ पर बैठने से यहाँ पर आने तक का सफर क्या है, ठीक है, व्हाट यू नीड टू डू दैट यू कम हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल श्रेयस, कांग्रेचुलेशंस। एंड यस, मैंने 4 FSB तो बताया, श्रेयस हैज गॉट रिकमेंडेड फॉर 150 एनडीए कोर्स। तो 3 साल का एनडीए और उसके बाद आगे की अकेडमी, तो काफी सारा रगड़ा इसकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। कोई पनिशमेंट की बात कर रहे थे हम थोड़े दिन पहले, मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा था, और सिंस आप सबके मॉक इंटरव्यू मेरे साथ ही चल रहे हैं, तो अभी जैसे आप बोल रहे थे कुछ बच्चे घबराए हुए हैं कि उनके इंटरव्यूज हैं, तो अभी मेरा पुराना स्टूडेंट हर्ष भी आया हुआ है यहाँ पर, तो वो भी यही बता रहा था कि सर वो जो सफर होता है जिसके अंदर हम वी आर वेटिंग फॉर द इंटरव्यू, दैट इज मोर टफर देन द एक्चुअल इंटरव्यू, ठीक है। तो एनीवेज यहाँ पर श्रेयस आएगा, आई विल गिव द माइक टू श्रेयस, आजा। हेलो एवरीवन। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो सर ने दे ही दिया है, मैं भी बता देता हूँ। आई एम श्रेयस रावत। आई हैव बीन रिकमेंडेड फ्रॉम 4 AFSB वाराणसी फॉर NDA 150th कोर्स, एंड आई वाज द पार्ट ऑफ सावधा 1.0 बैच, ऑफ कोर्स उधर बैठा हुआ था कुछ टाइम पहले ही। तो मेरी जर्नी तो ये है, सर ने जब मेरे को पहली बार देखा था तो वही बोला था कि श्रेयस यू हैव अ पोटेंशियल। तो वो है ऋतिक रोशन जो लक्ष्य के मूवी का पहला वाला पार्ट का है, तुझे बस वो लास्ट वाले पार्ट का बनना है। तो वही जर्नी थी। और बाकी तो साइक वाइक के बारे में कुछ पता नहीं था मेरे को, कुछ भी नहीं पता था बेसिकली एसएसबी के बारे में, करंट अफेयर्स, डिफेंस नॉलेज कुछ भी नहीं था। इधर आके पता चला कि क्या प्रोसेस है, और सर ने जो लिंक किया था महाभारत से, अर्जुन वगैरह से, सब कुछ वो इनकलकेट किया। फिर साइक की बात करें तो स्टोरीज़ वगैरह अच्छी बनती नहीं थी, पता भी नहीं था स्टोरीज़ में लिखना क्या है, कुछ भी लिख देते थे कि वो वहाँ जा रहा है कुछ भी कर रहा है। तो फिर एंड में पता चला कि प्रॉब्लम्स फाइंड करनी है, और अपने रिलेटेड प्रॉब्लम्स फाइंड करनी है जो तुमने खुद से कभी सॉल्व करी हो, या अगर तुम उस पोजीशन पे हो, उस सिचुएशन में हो, तो तुम क्या करोगे। तो यही है। और बाकी जीटीओ में सर ने तो बोला था नेचुरली गुड होते हो, कुछ कुछ बैड होते हो, मेरे को नेचुरली गुड बोला था। बट जब मैं रियल एसएसबी में गया तो वहाँ पे जाके आइडियाज़ तो आ रहे थे मेरे को कि इसको यहाँ पे फट्टा लगाओ, यहाँ पे बांध दो, बट मैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर नहीं पा रहा था, वहाँ पे बोल ही नहीं पा रहा था मैं कि ये करो वो करो। फर्स्ट एसएसबी में मेरे साथ ये भी हुआ था, जब कोई दूसरा इम्प्लीमेंट कर रहा था तो मैं बोल दे रहा था, और मेरे को लग रहा था कि वो इट इज़ नॉट स्टेबल, इट विल नॉट वर्क, तो मैं मुंह पे ही बोल दे रहा था स्टेट कि जेंटलमैन आई डोंट थिंक दिस विल वर्क, वी शुड गो विद अनदर आइडिया। तो और एसडीटी में लिखा हुआ है कि भाई मैं हेल्पफुल हूँ, तो ये तो कुछ बना नहीं कि कुछ कर रहा हूँ। तो दिस टाइम आई वेंट विद अ डिफरेंट अप्रोच, ऑफ कोर्स पिछली बार की एक्सपीरियंसेस ने बहुत हेल्प किया। दिस टाइम माई इंटरव्यू वॉज ओनली फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट का इंटरव्यू चला था, बोर्ड प्रेसिडेंट ने लिया था। एंड पता नहीं उस इंटरव्यू में क्या था, लेकिन मेरे पीआईक्यू से सिर्फ 2-3 क्वेश्चन पूछे, ज़्यादा कुछ नहीं। मोस्टली वॉज अराउंड टेक नॉलेज वगैरह, आई डोंट नो वाई, बट ठीक है। एंड इंटरव्यू के बाद, या बिकॉज आई एम डूइंग कंप्यूटर साइंस, बट फिर भी सर वो एक्सेप्टेड, मेरे को लगा नहीं कि ये सब पूछेंगे। ऑल्सो देर वॉज वन पार्ट इंटरव्यू में पूछा मेरे से 15 OLQs बताओ, तो मेरे को नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, मैंने 5-6 बोली। फिर आई वॉज लाइक सर आई कैन नॉट रिमेंबर अदर ऑफ देम। तो उन्होंने बोला तुम्हें OLQs नहीं पता, तुम ऑफिसर कैसे बनोगे, तुम्हें क्वालिटीज़ नहीं पता ऑफिसर की, तुम ऑफिसर बनोगे कैसे आगे जाके। तो सिंपली मैंने वही बोला कि सर मगअप नहीं करिए मैंने OLQs, इंसान के अंदर होती है तो होती है, और वो उन्हें इनकलकेट कर लेता है। फिर उन्होंने बस यही सुना और आगे बढ़ गए थे वो। तो इंटरव्यू जब 20 मिनट का चला, मेरे को लगा कि सर बेसिकली यही है कि वो टेस्ट कर रहा था तुम्हें कि तुमने रट रखी है ये सारी क्वालिटीज़ जो यहाँ पे नहीं रटवा रहे तुम्हें। ऑब्वियसली सर ने शायद नहीं बोला हो कि ये सब लिखो, कि वहाँ पे जाके रट्टा करो ये,
कि भाई मेरे मैं हेल्पफुल हूँ। साइक उसमें भी जो स्टोरीज होगी उनमें भी ये नहीं बोला होगा कि हेल्पफुल हूँ ये लिखो, कि मैंने उसे हेल्प करा, मैंने इनिशिएटिव लिया। ये सब लिखने की बात नहीं होती है, एक्शन से पता चल जाता है तुम्हारे सिंपली, कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग फर्स्ट हैंडली, कि कोई किसी को अगर इंजरी हुई है तो तुम खुद से आके हेल्प कर रहे हो, तो दैट्स इनिशिएटिव। वो सिंपली तुम्हारी ये क्वालिटी दिखा रहा है। ऑल्सो इंटरव्यू में फिर 20 मिनट का तो मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी हो गया था, लोग कि यार अब तो कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हैं, घर जा रहे हैं। और बेसिकली वाराणसी कैंट के वो जो सिलेक्शन बोर्ड है उसके जस्ट साइड में ट्रेन की वो है, रेलवे ट्रैक है, तो ट्रेन की आवाज़ भी आ रही है, भाई ट्रेन बुक कर लेते हैं। तो ये सब चल रहा था। बट ठीक है, फिर जीटी की अगर मैं बात करूँ तो ये हुआ था, ग्रुप डिस्कशन मेरा अच्छा गया था, मैंने पॉइंट्स पॉइंट्स बोल दिए थे। जीपी भी अच्छा गया था, लेक्चरेट भी ठीक था, फ्लुएंट निकाल दिया 3 मिनट। तो कमांड टास्क में ये चलता रहता है बैक ऑफ द माइंड कि जिसको हार्ड मिलता है वो सर्कल वाला, वो तो होने वाला होता है रिकमेंड भाई। तो मैं जब गया मेरे को कमांड टास्क मिला तो वही सर्कल वाला मिल गया। अब मैं बहुत खुश, वो मैं हंस रहा हूँ, मैं जीटीओ सामने बैठा हुआ है, मैं उसके मुंह पे हंस रहा हूँ बिल्कुल, कि हाँ भाई अब तो होने वाला हूँ। तो उन्होंने मेरे से फिर वही क्वेश्चंस पूछे थोड़े बहुत कि व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, नेम वगैरह। फिर मैं फिर भी हंस रहा हूँ उनके मुंह पे। तो फिर उन्होंने 2 मिनट के लिए शक्ल देखी, मैं बोला प्लीज़ गो डू योर टास्क। फिर टास्क वास्क किया, तो आइडियाज़ बता दिए थे मैंने, ऐसे कुछ इतना हार्ड टास्क नहीं था, चिल माइंड के साथ करोगे सबका हो जाता है। फिर वही तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि जीटी अच्छा गया है। साइक में स्टोरीज बना दी थी, वैट भी कर लिए थे। एस मेरी कम हुई थी, 35 एस करी थी, लेकिन एक्सप्लेन करी थी। वैट 56 किए थे, लेकिन वैट में मेरे साथ ये हो रहा था कि सारे वर्ड्स में प्रैक्टिस करके गया था, ऐसा लग रहा था कि भाई ये वर्ड तो आ रहे हैं, खुशी खुशी लिख रहा हूँ, हंस हंस के लिख रहा हूँ वो भी। कि सर ने मेरे को टेक्निक बताई थी कि 3 वर्ड्स लो, उस पर मल्टीपल सेंटेंस बताओ। तो वो भी मैंने अप्रोच ट्राई करी, वो काफ़ी हेल्पफुल थी। वो क्योंकि एक वर्ड में ना एक सेंट, हाँ दीदी ने बताया था, वो भी काफ़ी हेल्पफुल था। और टैट की स्टोरीज का ये कहूँगा कि ज़्यादा ही वो मत कर दो कि तुम डेवलपमेंट कर दिया, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट ही बदल दी तुमने, तुमने बिल्कुल यही कर दिया। कुछ ऐसा करो जो तुम कर पाओगे, कि तुम अपने हिसाब से कर पाओगे, कि तुम्हें ऑप्शन दे दिया जाए तुम्हें कि ये सिचुएशन दे दी तो तुम कर दोगे। सो दैट विल ऑफ कोर्स हेल्प यू। और इंटरव्यू के बाद फिर कॉन्फिडेंस डाउन, वो कॉन्फिडेंस बहुत डाउन था कि भाई घर जा रहे हैं। बट फिर कॉन्फ्रेंस का टाइम आया, तो एक और कैंडिडेट था मेरे ग्रुप में, तो उसकी वेटिंग टाइम 20 मिनट के आसपास थी, अंदर डिस्कशन चल रहा था, और उसका शॉर्ट शॉर्ट लग रहा था कि हो जाएगा। फिर जब मेरी बार आई तो मैं भी बाहर बैठा हूँ बिल्कुल टेंस, तो फिर वेटिंग चालू हुई तो 20 मिनट मेरे में भी लग गए। अब मैं बाहर वापस खुश, मैं दांत फाड़ रहा हूँ वापस कि भाई अब तो होने वाला है, डिस्कशन चल रहा है तगड़ा, अंदर या तो क्वेश्चन पूछेंगे या तो नहीं पूछेंगे। तो व्हेन आई वेंट इन, ऑफिसर सारे अपनी यूनिफॉर्म्स में थे, तो मैं ओवरवेलम हो गया बिल्कुल, कि यार अब कैसे बोलूँगा, हकला दिया मैंने पहली बारी में ही। कि वो पूछ रहे व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, मैंने बोला सर आई 5 सेकंड का पॉज, फिर उसके बाद बताया। तो फिर उन्होंने फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, भेज दिया। तो तब मैं बहुत खुश था कि भाई अब तो हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। तो अंदर से ही कॉन्फिडेंस आ रहा था। मैंने जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था 5 दिन का, तो मेरा ये हो गया था कि इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने जो बेस्ट दिखाना था अपना वो मैंने दिखा दिया है। अब तुम सेलेक्ट नहीं करोगे मेरे को तो तुम्हारी गलती है। ये हो गया था मेरा। तो बस फिर उसके बाद जैसे ही चेस्ट कॉल आउट हुआ, फिर सर की थोड़ी बहुत लाइन से याद आई कि क्यों कर रहे हो तुम ये सब, फाइंड रीज़न तो ढूंढो अपना। फिर एक आनंद भैया जो अभी आए थे शायद थोड़े टाइम पहले, उन्होंने भी बताई थी एक बात, कि ये तैयारी इस साल ऐसे करो कि ये लास्ट साल होना चाहिए तुम्हारी इस तैयारी का। तो वो हाँ, बकवास तैयारी का, बिल्कुल घटिया तैयारी का, ये तुम्हें इस साल करना ही है। तो दिस वाज माय जर्नल एक्सपीरियंस एसएसबी का। और बाकी तो नॉलेज तो ये क्लासेस यहाँ पे सावधा में आके मेरे को बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल मिला है, मतलब इतनी हेल्प हुई कि मैं क्या बताऊँ। वो पहला वाला पार्ट जो ऋतिक का था, जो अभी वाला पार्ट ऋतिक का है लास्ट वाला, फाइनली शायद ज्वाइन कर लूँ, मेडिकल्स बचे हैं मेरे। ऑल्सो बस यही है कि पहले तो सर बेसिकली फैशन वैशन फुल चल रहा था, फिर थोड़ा सीरियस हुए, हाँ कुछ करना है, क्यों करना है ये भी रीज़न पता चला। और बस यही थी जर्नी। तो बेसिकली मेरा जो सर ने इंटरव्यू लिया था, इट वाज नॉट कि तुम्हें क्या क्या जानना चाहिए, इट वाज कि तुम्हें क्या क्या नहीं बोलना है वहाँ पे जाके। तो इंटरव्यू था, सर ने मेरे को बोला था कि झूठ मत बोलना, क्योंकि अगर कवर अप ना कर पाओ तो यू शुड नॉट लाई अबाउट एनीथिंग। अब मैं वहाँ जाके गांधी बन गया पूरा, कि भाई सब सच बता दूंगा। तो सर ने जितनी भी इलिसिट चीज़ें पूछी
मैं हाँ मिला जा रहा हूँ सर। हाँ सर करा है सर, सब करा है सर। फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पर्सनल चीज़ें भी पूछी कि गर्लफ्रेंड्स वगैरह के बारे में, तो वो भी बता दी थी। तो वो भी फिर काफ़ी ज़्यादा सर ने फिर बाद में जो रिव्यू दिया था उसमें भी बहुत हेल्पफुल हुई कि पेजेस वगैरह शायद इस बार इंटरव्यू में भी दिए होंगे सर। हाँ, तो उसमें लिखा करो कि क्या क्या क्वेश्चंस तुमने सही बताए और उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, क्या क्या क्वेश्चंस तुम नहीं बता पाए उसके आंसर्स ढूंढो, और उसके भी आगे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी ढूंढ लो, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। क्योंकि इंटरव्यू में ना जाके जब तुम्हारे सामने कोई ऑफिसर बैठा होगा तो तुम्हें सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, तुम्हारे दिमाग में जो आएगा ना सबकॉन्शियसली वो तुम बोल दोगे। लेकिन अगर तुम प्रिपेयर होके जा रहे हो तो सबकॉन्शियसली ना वही आंसर आएगा जो तुम प्रिपेयर करके गए हो। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है जो प्रिपेयर करके जाते हैं अच्छे से। बाकी तो यही है बस। मॉक इंटरव्यू में सर बहुत ही ज़्यादा डीप जाते हैं। जितना वहाँ पे ना तुमसे ऊपर ऊपर से पूछेगा कि इफ़ दे आर टॉकिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, he'll ask about 5 examples for the strength or weakness, and also maybe he will ask about how you're improving. सर तुमसे ये भी पूछेंगे तुम्हें किस टाइम पे लगा ये वीकनेस है, और तुम इस टाइम में तुम उस पर वर्क क्यों नहीं किया, और ये अभी तक क्यों है। तो ये इतना डीप सर चले जाते हैं। सर ने मेरे से तो क्या क्या नहीं पूछा था मेरे हाउस के बारे में। मेरे हाउस में बेसिकली 4 हाउस थे और गांधी वॉज वन ऑफ देम। तो गांधी के बारे में पूरी हिस्ट्री पूछ ली, उनके पापा का नाम बताओ, ये बताओ वो बताओ, तो तब कुछ याद नहीं था। प्रेशर भी इतना हो रहा था, मैं प्रेशर में आके कुछ बोल ही नहीं पा रहा था कि सर आई डोंट नो, सर आई डोंट नो, सर आई डोंट नो, हर दूसरी लाइन आई डोंट नो। बस फिर जब रियल इंटरव्यू में पूछा तो फिर तब मेरे को था कि हाँ ये तो मैं बता दूंगा, इसका पता है मेरे को आंसर। वो मेरे बैक ऑफ द माइंड था कि ये क्वेश्चन पूछेगा, ये जवाब निकलेगा। और एक वो होता है एसडीटी से जब लिंक होते हैं ना आपके आंसर्स या एक्शंस वगैरह, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था एक हेल्पफुल वाला ही। अब तुम्हारे जीडीज में अगर तुम्हारे पीजीटी में नहीं दिख रहा तुम हेल्प कर रहे हो किसी की, तो तुम हेल्पफुल कैसे लिख रहे हो फ्रेंड्स में। अगर तुम्हारे जैसे मैंने लिखा था अपने उसमें क्विक लर्नर हूँ, अगर तुम्हें पिछली एसएसबी से पता नहीं चल रहा कि तुमने क्या गलती करी है तो तुम क्विक लर्नर कैसे हुए। तुम्हें पिछले अपने फेलियर से पता नहीं चल रहा कि तुमने क्या किया तो तुम क्विक लर्नर कैसे हुए। बाकी वही है, वर्क ग्राइंड करते रहो, एक ना एक दिन तो पक्का मिलेगी मंजिल जो मिलनी होती है। रिटर्न की बात करूँ, मैंने एनडीए रिटर्न भी फेल हुआ है मेरा, रिटर्न क्लियर भी हुआ है मेरा। एसएसबीज में मैं स्क्रीन आउट भी हुआ हूँ, कॉन्फ्रेंस आउट भी हुआ हूँ, इस बार रिकमेंड हो गया फॉर्चुनेटली। तो स्क्रीन आउट में मेरी स्टोरी वॉज नॉट वेरी रियलिस्टिक। मैंने स्टार्टअप पे बना दी थी स्टोरी बेसिकली, और वो काफ़ी मगडअप लग रही थी कि रट के आया भाई बेसिकली। नरेशन भी आई मेस्ड अप थोड़ा सा। पहली जो कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, मैं आई वॉज कॉन्फ्रेंस आउट फ्रॉम वन एफएसबी देहरादून। तो वहाँ पे साइक की जो स्टोरीज थी सारी वो रटी रटाई लिख दी थी मैंने। जैसे कि कुछ अगर फार्मिंग का आ रहा था कुछ कि खेत में दिख रहे हैं, तो फार्मिंग में मैं वही स्टोरी डाल दे रहा हूँ जो मैं पहले से लिख के आया हूँ। ये नहीं कि उस मोमेंट पे जो आ रही है वो डिटेल में लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये साइकोलॉजी में बहुत नेगेटिव पॉइंट था, और वैट तो मेरा बहुत घटिया गया था। वैट मेरे सेंटेंसेस ही इज़ डूइंग दिस, ही इज़ प्लेइंग, इस बार इम्प्रूव करें कुछ अपने मन से, जो मेरे को लगा कि मेरे से रिलेटेड है वो सेंटेंसेस, कि वो पढ़ के कोई बंदा बता देगा कि हाँ ये बंदा कैसा है, कि ये ऐसा है, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। वैसे सेंटेंस लिखे थे। एसआरटीज़ भी मैं बहुत छोटी छोटी लिख के आया था कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी नहीं हो रही थी ये पता नहीं चल रहा था एसआरटीज़ में। तुम्हें प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी है ना एसआरटी में, लेकिन अगर प्रॉब्लम ना हो, मेरे साथ एसआरटी में हुआ था, ये प्रॉब्लम आई थी कि योर फ्रेंड कम्स इन योर रूम एंड गेट्स कंफर्टेबल, यू हैव अ मैथ्स टेस्ट टुमारो, व्हाट विल यू डू। तो कुछ बच्चे लिख रहे थे मैं उसको बोलूँगा कि मैं उसको रूम से चले जा, मेरा एग्जाम है। बट मैंने सिंपली ये लिखा कि आई फोकस ऑन माई स्टडीज़, उसको कंफर्टेबल होना है तो होने दो, इसमें क्या ही प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। तो बेसिकली या दिस इज़ व्हाट आई डू, मेरे को अपना काम करना होता है मैं फोकस से कर लेता हूँ। तो ये तुम्हारा जो बेसिक रिस्पॉन्स होता है वो उस टाइम आना चाहिए। बाकी तो एसएसबी में प्रेशर वही बहुत ही मैं होता है। नहीं बोल रहा है कि आई विल फोकस ऑन द एंड, कि मैं कंफर्टेबल है। आई कैन वॉच यू, ये श्रेयस का नेचर है। ठीक है, ये कंफर्टेबल, ये जो अपनी स्टोरीज में जैसे इसने मुझे अपना आयो इंटरव्यू दिया हुआ है, तो उस इंटरव्यू के अंदर यू कैन इजीली फाइंड कि हाँ इसको फर्क नहीं पड़ेगा। एंड हिज मार्क्स आर आल्सो गुड, ऐसा नहीं इसके मार्क्स खराब है, इसके मार्क्स अच्छे हैं, इसके दोस्त अच्छे हैं, ये पार्टी वगैरह भी करता है। तो यहाँ पर ये एंगल इसके साथ सही लग रहा है कि ये यही करेगा। ठीक है, कोई ये बोल सकता है कि मैं उससे प्यार से पूछूंगा कि दूसरे रूम में बैठ जाओ, कुछ लोग होंगे कि नहीं मैं फोकस करके पढ़ लूंगा, बट इट इज सूटिंग हिम, इसने कोई बनाया नहीं। फॉर एग्जाम्पल
व्हाट वी आर टेलिंग, जैसे आनंद भी आया था इससे पहले, ये भी अभी मुझसे बात ही करता, आप मेरी आवाज आ रही है उसमें? ठीक है, तो उसके अंदर आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप अनंत का इंटरव्यू देखो, सॉरी यहाँ पर जो टॉक दिए, ही कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। ही टोल्ड मी सर मैंने सीख आपसे सब कुछ लिया था, बट उसको सीख कर इम्प्लीमेंट करने में मुझे बहुत टाइम लग गया। ऐसे जिसमें कॉन्फ्रेंस आउट हुआ बोलता सर आप बोलते थे कि रैकमैन के पीछे मत भागो, मैं रिकमेंडेशन के पीछे भागे जा रहा था। एग्जैक्टली। वो मुझे इस एसएसबी में लगा कि मुझे सिर्फ टास्क कंप्लीट करना है, रिकमेंडेशन के पीछे नहीं भागना है, एंड हेंस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। अभी देख रहे हो बोल रहे हैं कि सर मेरे खुद के बने 35 एसआरटी करे, कोई ज्यादा नहीं है, बट वो 35 क्वालिटी एसआरटीज करे, इफ आई एम करेक्ट। यस सर। और वही जो सर ने पिछली बार बात करी पिछले एसएसबीज में, आई वाज लाइक कि भाई ये टास्क कर दिया अब तो रिकमेंड हो जाऊंगा, जीटी खत्म हो रहा है अब तो रिकमेंड हो गया भाई, आयो खत्म हो रहा है अब तो रिकमेंड हो गया भाई, गलतियाँ वलतियाँ कुछ नहीं पता चल रही थी तब, बस कि हाँ भाई रिकमेंड हो रहा हूँ अब चेस्ट नंबर कॉल आउट करेंगे और अब अकेडमी जा रहा हूँ, अभी कॉल लेटर आ जाएगा। तो इस बार एसएसबी में यही था, जब साइक का टैट आ रहा था तो वही माइंडसेट था कि भाई स्टोरीज लिखनी है तो जब अपने रिलेटेड लिखनी है, ये सोच के आओ, बाकी किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना है। वैट आ रहा था, वैट में भी यही वर्ड्स आ रहे हैं, सेंटेंस बनाना है, अपने से रिलेटेड बनाना है, जो तेरे माइंड में है वो लिखाना है। बाकी जीटीज़ में भी फिर ये नहीं फोकस कर रहा था कि भाई साइक अच्छा गया है भाई चलो, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने। फिर जीटी स्टार्ट हुआ, जीटी में भी ख़त्म हुआ, तो ये नहीं कि भाई साइक अच्छा गया है। एंड में जैसे ही मैं जब चेस्ट नंबर कॉल आउट हुआ मेरा, तब जाके मैंने सोचा हाँ भाई अब अच्छा किया था मैंने, चल साइक अच्छा गया था, जीटी अच्छा गया था, इंटरव्यू का कुछ नहीं कह सकते, इंटरव्यू 20 मिनट का था। बाकी सर जर्नी काफ़ी अच्छी थी, इस जगह ने काफ़ी कुछ सिखाया है। और सिर्फ सर ने ही नहीं सिखाया, बाकी जो क्लासमेट्स थे, बैचमेट्स थे, मेरे साथ ये था, तब मेरे बैच में सिर्फ 3 ही एनडीए के बच्चे थे, बाकी सारे सीडीएस वाले थे। तो आई यूज्ड टू बी अराउंड विद देम ओनली, जो कि ओल्डर है, जो जिन्होंने बैचलर्स कर रखी है, उनके पास ज़्यादा एक्सपोजर है, ज़्यादा नॉलेज है। तो उनके साथ ही रहो जिनसे तुम्हें कुछ मिलने का मिले, तो तभी तुम ग्रो कर पाओगे, वरना फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। यू विल स्टे द वे एज यू आर राइट नाउ। उनके साथ रहो जो तुम्हें लगता है तुमसे बेटर है, जिनसे तुम कुछ क्वालिटीज़ ले सकते हो, जिनसे तुम कुछ नॉलेज ले सकते हो, तो वही तुम्हें आगे आगे बेनिफिट करेगा। बाकी आई यूज टू डू दिस, एक ग्रुप है हमारा, उस पर रोज़ गूगल मीट होती है, वी डू लेक्चरेट्स डिफरेंट स्टफ देयर, तो वहाँ पे भी काफ़ी हेल्प हुआ। वो भी काफ़ी ज़्यादा, जैसे अभी सर करा रहे हैं तुम्हें ईच ईच टैट स्टोरी का, तुम्हें वो बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, यहाँ पे तुमने क्या गलती करी है। वहाँ पे भी हम यही करते थे कि तेरी टैट स्टोरी में सही है, डिटेलिंग अच्छी कर ले, डिटेलिंग में ये खराबी लग रही है, डिटेलिंग में ये चेंज कर ले, ऐसे बातें होती थी। तो वो काफ़ी हेल्प किया। वो सर तुम्हें फर्स्ट हैंड ही करा रहे हैं, यहाँ पे तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस यहाँ पे जो आया ना यहाँ पे पूरा जोर लगा दो। ये सर ने हमें भी बोला था कि ये जो 35 दिन है, 35 दिन का कोर्स राइट, हाँ ये 30 डेज है, इनको ऐसे करो कि ये 3 महीने लगे तुम्हारे, इतना जान लगानी है तुम्हें कि ये 3 महीने का काम 35 दिन में करना है तुम्हें, डबल द एफर्ट, ट्रिपल द एफर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बी ट्रू टू योर सेल्फ। अपने आप से सच नहीं बोलोगे तो वहाँ पे जाके किसी और को अपनी पर्सनैलिटी क्या ही दिखा पाओगे। एक्सेप्ट योर फेलियर्स, इम्प्रूव वेयर यू हैव टू, जहाँ पे तुम्हें लगता है कि तुम इम्प्रूव हो सकते हो वहाँ पे हो, जहाँ पे नहीं लगता उसको कंसिस्टेंट रखो कम से कम, बस यही है आगे। और रिकमेंडेशन के पीछे मत ही भागो तो सही है, प्रोसेस ओरिएंटेड बनो, प्रोसेस ओरिएंटेड बनो तो सही है। एक और इसका एक बहुत पॉपुलर वीडियो है जिसके अंदर ये वो कर रहा है, वो पीजीटी कर रहा है, टास्क कर रहा है, उसके नीचे सब लिखते थे इसको, ये आइडिया कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, ये कभी नहीं होगा। कल ही किसी ने उसके नीचे लिखा भाई ये बंदा रिकमेंड हो गया है इंडियन एयरफोर्स के लिए, तो वही सर सेम आइडिया मैंने इस बार एसएससी में किया था, वो देखो इम्प्लीमेंट। कर दिया इसने आइडिया इम्प्लीमेंट। टू ऑल दी हेटर्स ऑफ श्रेयस रावत, इम्प्लीमेंटेड दैट आइडिया, जो तुम कहते थे ये आइडिया इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता, कर दिया भाई इसे एसएससी में इम्प्लीमेंट। इस बार तो वो भी तो बता, नेगेटिव पिक्चर्स भी आई थी, लोग कहते हाँ, हैं कि नेगेटिव पिक्चर्स इतनी ज्यादा नहीं आ सकती, इस बार क्या पिक्चर? मेरी फर्स्ट टैट की पिक्चर जो आई थी, देयर वाज अ मैन लाइंग, उसके सर में से ब्लड निकल रहा था बेसिकली, और एंड लॉट ऑफ पीपल वाज अराउंड हिम। तो ये पहली पिक्चर आई थी, तो मुझे लगा टैट आगे भी ऐसी आएगा, बट आगे थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आया, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स आई थी, लेकिन पहली पिक्चर ही थोड़ी नेगेटिव आ गई थी। इससे बेसिकली हमको ये समझना है जो भी हमारी पिक्चर्स आती हैं, वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि कितनी भी नेगेटिव है ना, ये तो अच्छी बात है, बट ये टेस्ट तो हम इसीलिए कर रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल आज आप सबने जीपीई करी,
जीपी में मैंने 4 वाली प्रॉब्लम कराई, 6 पे भी पहुंच गए हम, 7 8, और एक्चुअल में 6 में भी 1 2 एक्स्ट्रा ही आती है, 7 8 भी आती है, हिडन प्रॉब्लम्स भी आती है। जब हम ज्यादा मेहनत कर लेते हैं उससे यही फायदा होता है ना, अब तुम्हें कलनू हिल्स वाली या फिर सोनगांव वाली आसान लगने लग गई ना सरायू कैनाल की प्रॉब्लम के बाद। तो ऐसी हम टफ प्रॉब्लम्स को, जैसे कल हम स्टोरीज के डिस्कशंस करेंगे पिक्चर के, हम टफ पिक्चर्स को डिस्कस करते हैं तो बाकी सारी इजी हो जाती है। क्या हो सकता है, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, डेथ दिखाई जा सकती है, कुछ हीनियस क्राइम्स दिखाया जा सकता है, दीज आर द टफेस्ट, रेस्ट इट कैन बी पॉजिटिव। और मैंने आपसे क्या बोला था, न्यूट्रल पिक्चर्स आर द टफेस्ट, नेगेटिव पिक्चर्स तो इजी होती है, उसमें तो प्रॉब्लम सामने दिख रही है, आप उसकी आप पॉजिटिव डिजायरेबिलिटी कैसे लेते हो वही है। सो अगेन ही इज टेलिंग यू कि एक पहली पिक्चर ये थी बंदे के सर से खून निकल रहा है, ठीक है, तो इट कैन कम एनीवे। आपका थॉट प्रोसेस कैसा है वो मैटर करेगा, एंड दैट इज व्हाई वी प्रैक्टिस इवन डीपर की नेगेटिव पिक्चर आए, अल्ट्रा नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए, न्यूट्रल आए, सो दैट बेटर यू कैन राइट, यू आर प्रिपेयर्ड इन मच बेटर सेंस। क्लियर टू एवरीवन? तो बाकी कुछ नहीं, बस यही कहूँगा कि जब तक नहीं मिल रहा जो तुम्हें चाहिए तो जस्ट डोंट स्टॉप, बस है हसल करो। मतलब हसल भी क्या, बस इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग एवरी डे, कि तुम 3 4 घंटे नहीं दे पा रहे इसको, स्टिल भी कंसिस्टेंट, तुम 15 मिनट तो कम से कम अपना STT पढ़ लो, एक बार STT को ही चेंज कर लो, कम से कम तुम्हारी कंसिस्टेंसी ना टूटे, तो वो रिजल्ट देगा तुम्हें। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि तुम्हें लगेगा यार अभी भी कम कर रहा हूँ, अभी भी कम कर रहा हूँ, अभी और करना है, अभी भी और करना है, तो फिर वो धीरे धीरे आगे पाइल अप ही होता है और एंड में फिर रिजल्ट दिख ही जाता है एक ना एक टाइम। कोई सुनता नहीं है आजकल, ठीक है। तो उसके बाद ही बेसिकली स्पोक, उसने बताया वो फर्स्ट बैच का था, क्या क्या चीजें सीखी, जो चीजें वो बता रहा है। फॉर एग्जांपल लाइक योर बैच आई एम टॉकिंग अबाउट, इन 4th 5th 6th, मेरी जो पहली देहरादून की टीम थी बड़ी छोटी सी टीम थी, ठीक है, और अब तो टीम काफी एक्सपैंड हो गई है। आपको ये जैसे इसने आया बोला सर इनको तो रिटन एनालिसिस एंड एवरीथिंग दे आर एबल टू गेट, इनके बैच के अंदर इतनी बैंडविड्थ ही नहीं थी, मैं ही बताता, हम ऐसे ही बैठ के बताता रहता था ये करो ये करो। तो जैसे अभी आपको ये एनालिसिस मिल रहा है, वो लिखा रहता है विकास स्टोरी, क्रैप स्टोरी, ये कर रहे हैं, ठीक है, प्राची एंड नंदनी आर राइटिंग ओवर इट, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। सो अगेन दिस इज इवन यू बेटर दैट यू आर गेटिंग इट टू, कि हम इस पर भी इंप्रूव कर सकते हैं। आस्क हिम, उससे आपको और भी एडवांटेज हो जाती है। कल जब हम डिस्कस करेंगे पिक्चर्स को, यू विल गेट इवन मोर एडवांटेज कि ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए। सो वही है, कन्वर्ट योर say 30 days into 60 90 whatever days you want to convert, push yourself, keep pushing yourself. Okay, so guys, thank you very much. Thank you Shreyash. Thank you very much for watching this video, और इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें जिससे आपको इस तरह का कंटेंट मिलता रहे। और इसके साथ आप प्ले स्टोर से शौर्य और विवेक नाम का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको इस तरीके का डिफेंस का कंटेंट, SSB का कंटेंट भी मिलेगा। जय हिंद।